नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों के लिए हमारी क्लास होने वाली है बहुत जबरदस्त तरीके से। आज का टॉपिक आपने देख लिया होगा, भारत का आकार जानने की कोशिश करेंगे, भारत का क्षेत्रफल जानने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है। क्या भारत से क्षेत्रफल के हिसाब से और भी देश हैं जो बड़े हैं? क्या भारत से जनसंख्या के हिसाब से या जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी भारत से बड़े देश हैं? इन सभी बातों पर हम आपसे चर्चा करने वाले हैं और बहुत ही रोचक क्लास होने वाली है। आज की इस क्लास में आपको बहुत सारी जानकारियां ऐसी मिलेंगी जो आपके जीवन में ज्यादा ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होंगी। जल्दी से जुड़ जाइए। और जो हमारी क्लास है कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों के लिए, भूगोल विषय इस समय हम पढ़ा रहे हैं और भूगोल विषय में भी हमारा जो पहला चैप्टर है भारत का आकार और स्थिति, उस चैप्टर को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो इस चैप्टर का दूसरा वीडियो है। इससे पहले हम भारत की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति बिल्कुल अच्छे तरीके से जान चुके हैं। आज देखने की कोशिश करेंगे कि भारत का आकार क्या है, क्षेत्रफल कितना है, भारत में कितने राज्य हैं, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन सभी बातों पर हम आपसे जबरदस्त तरीके से चर्चा करने वाले हैं। इसके बाद जो हमारा वीडियो आएगा वह आएगा भारत के पड़ोसी देशों के साथ, यानी कि भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत की पड़ोसी देशों के साथ सीमा कितने किलोमीटर की लगती है, सबसे ज्यादा सीमा किस देश के साथ है, सबसे कम सीमा किस देश के साथ है। ये हमारा अगला वीडियो होगा, उसमें हम सारी बातें आपको बताएंगे। आज के वीडियो में हम आपको भारत के आकार के बारे में बताने जा रहे हैं, अर्थात भारत का क्षेत्रफल कितना है, भारत से क्षेत्रफल में कौन कौन से देश बड़े हैं, भारत का क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व में कौन सा स्थान है, या विश्व की जनसंख्या कितनी है, भारत की जनसंख्या कितनी है। इन सभी चीजों पर हम आपको तुलना करके बताएंगे और देखने का प्रयास करेंगे कि भारत उस स्थिति में कहां पर ठहरता है। जल्दी से जुड़ जाइए। हमारे बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। नमस्कार गुरुजी, गौरी शंकर कुमावत, नमस्कार बेटा। शिवांगी गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को मेरा गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को ढेर सारा प्यार। जल्दी से जल्दी आप जुड़िए और काफी रोचक क्लास में काफी अच्छी अच्छी बातें हम आपको करने वाले हैं। गुड इवनिंग नहीं है बेटा, अभी गुड इवनिंग नहीं हुई, गुड आफ्टरनून है अभी। गणेश सिंह जय हिंद बेटा, जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी राम राम। सचिन यादव राम राम बेटा, राम राम। बिल्कुल अनमोल रतन गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को मेरा गुड आफ्टरनून, सभी बच्चों को नमस्कार और सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। देखिए, एक विशेष सूचना है आप लोगों के लिए। आज हमारी 1 बजे एक स्पेशल क्लास होने वाली है। उस क्लास में हम आपको बताएंगे कि 21 जून को ही योग दिवस क्यों बनाया जाता है। हम आपको उस क्लास में इतनी अच्छी बातें बताएंगे, वो सारी बातें आपके भूगोल विषय से जुड़ी हुई हैं और आप जानकर आश्चर्य हो जाएगा आपको कि सर वास्तव में ही 21 जून को योग दिवस बनाने का कारण क्या है। ये बात सिर्फ आपको एक ही विषय बता सकता है और उस विषय का नाम है भूगोल। भूगोल हमारी जो क्लास होगी 1 बजे, उसमें हम भूगोल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि विश्व योग दिवस, जिसको आप कल बना चुके हो, दुनिया में 21 जून को बनाया जाता है। उसके लिए हमने जो तारीख तय की थी वो 21 ही जून क्यों थी, 22 जून क्यों नहीं रखी, 10 जून क्यों नहीं रखी। हम इन बातों पर आपसे 15 से 20 मिनट की क्लास में 1 बजे चर्चा करने वाले हैं। आप सभी लोग आइएगा और आपको आज पता लग जाएगा सामाजिक विज्ञान की क्लास के माध्यम से, भूगोल के माध्यम से, कि सर वास्तव में इससे पहले ये जानकारी हमें नहीं थी कि 21 जून को हम लोग क्यों विश्व योग दिवस मनाते हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे आना और शेयर भी कर देना उस क्लास को। बहुत सारे बच्चों को आज ये जानकारी हम देने वाले हैं। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। चलिए, तो क्या आप रेडी हो हमारी क्लास के लिए? जल्दी से कमेंट करके बताइए, फिर हम अपनी क्लास है उसे प्रारंभ करें और जल्दी से इस क्लास को खत्म करते हैं। इस क्लास में जो टॉपिक है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा टॉपिक है, 25 से 30 मिनट का टॉपिक रहेगा। लेकिन उसके बाद जो हमारी 1 बजे की क्लास है, आप पूरे YouTube पर ढूंढ लीजिएगा। इस तरीके से इस क्लास को मैं लूंगा कि कोई भी अनपढ़ व्यक्ति भी समझ जाएगा कि 21 जून को योग दिवस क्यों मनाया जाता है। आप तो पढ़े लिखे हो, 10वीं 9वीं के विद्यार्थी हो, सामाजिक विज्ञान पढ़ते हो। जिस व्यक्ति ने कभी सामाजिक विज्ञान न पढ़ी हो उसको भी मैं 1 बजे समझा दूंगा कि 21 जून को ही विश्व योग दिवस क्यों बनाया जाता है। हाँ बिल्कुल, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आना। हाँ रेडी हैं तो चलिए
देखिए आज की क्लास थोड़ा देख लेते हैं। ये हमारी चैप्टर फर्स्ट से क्लास है संबंधित और विषय है हमारा भूगोल। और भूगोल में जो हमारा चैप्टर का नाम है भारत का आकार और स्थिति, ये लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम कल आपको इसका पहला लेक्चर दे चुके हैं जिसका नाम था भारत की अक्षांशीय और देशांतर स्थिति। उसके बारे में कल हम आपको बिल्कुल क्लियर कर चुके हैं, कोई डाउट नहीं रहा होगा आपको। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। देखिए अब सबसे पहले देखिए हम भारत का आकार जानने की कोशिश करेंगे। क्या? भारत का आकार, भारत का क्षेत्रफल। आकार का मतलब क्या है? यहां पर भारत का एरिया कितना है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। आप गांव से निवास करते हो या शहर से निवास करते हो, आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, जब आप प्लॉट खरीदने जाते हो, जमीन खरीदने जाते हो, तो आपको क्या बताया जाता है कि इसका एरिया इतना है, इसका क्षेत्रफल इतना है, इतने वर्ग गज हमने प्लॉट ले लिया, इतने बीघा हमने खेत ले लिया। क्षेत्रफल, ऐसे ही क्षेत्रफल हमारे पूरे भारत देश का भी है। उसको हमें जानना है कि भारत का आकार कितना है, कितने किलोमीटर उसकी लंबाई है, कितने किलोमीटर उसकी चौड़ाई है, किसकी? भारत की। ये सभी बातें आपको आज की क्लास में बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत के भूभाग का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। देख लीजिए कितनी बड़ी मात्रा में भारत का क्षेत्रफल है, कितना बड़ा अमाउंट है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ये आपकी एनसीईआरटी का डाटा है, एग्जैक्टली डाटा नहीं है। एग्जैक्टली डाटा देखोगे तो उसको मैं बता देता हूं अभी आपको एग्जैक्टली डाटा क्या है। हर्ष मिश्रा सर नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। हाँ, हर्ष बिश्नोई ने 3287,263, बिल्कुल बिल्कुल। अगर एग्जैक्ट डाटा पूछोगे मुझसे तो क्या होगा? 3287,263 वर्ग किलोमीटर, ये एग्जैक्ट डाटा है। लेकिन आपकी क्लास में जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें सिर्फ 32.8 ही दे रखा है, एक अमाउंट, पूरा अमाउंट नहीं दिया, लेकिन उसने लगभग में दे रखा है। अगर आप एग्जैक्ट मुझसे पूछोगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है, भारत का क्षेत्रफल है। इतने बड़े क्षेत्रफल में भारत अपना फैला हुआ है। ध्यान रखना, पहला पॉइंट क्या समझोगे आप? भारत का क्षेत्रफल क्या है? भारत का क्षेत्रफल इतना है, एग्जैक्ट डाटा इतना है बिल्कुल। और ये लगभग में डाटा दे रखा है आपकी क्लास में। दोनों डाटा आप याद कर लीजिएगा, हो सकता है आपसे एग्जामिनर डायरेक्ट प्रश्न पूछ ले। आप यकीन नहीं मानोगे बच्चों, विभिन्न बड़ी बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जो रेलवे की परीक्षा है, जो एसएससी की परीक्षा है, जो यूपीपीसीएस की परीक्षा है, जो आईएएस की परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछ लिया जाता है भारत का क्षेत्रफल कितना है। ऑप्शन दे दिया जाएगा और उस ऑप्शन में इसको रखा जाएगा। आप यकीन नहीं मानोगे, जो 9th और 10th की एनसीईआरटी की क्लास है या एनसीईआरटी की बुक है, इतनी ही महत्वपूर्ण है। आप अगर इनको पढ़ लेते हो, आगे चल के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, चाहे वो साइंस की हो, चाहे सामाजिक विज्ञान की हो, चाहे मैथ्स की हो, चाहे इंग्लिश की हो। इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए ताकि आगे भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। हर्ष मिश्रा बेटा नमस्कार, प्रणाम कर लिया हमने आपसे। दीपेश यादव धन्यवाद बेटा, सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। तो समझ में आया भारत का क्षेत्रफल कितना है आपको? ये दोनों डाटा मैंने आपको बता दिए और ये भी बता दिया, आपकी किताब में ये लिखा हुआ है। लेकिन एग्जैक्ट जो डाटा है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये बिल्कुल सही फिक्स डाटा है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। भारत का क्षेत्रफल कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल आप लोग पढ़ रहे हो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, ये पूरी दुनिया का ओनली 2.4% ही है। पूरी दुनिया का यानी पूरी पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है उसका कितना है? 2.4%, लगभग 2.5% ही है भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल की अपेक्षा। पृथ्वी का क्षेत्रफल है, अगर पूरा देखोगे
तो उसके लिए तो पृथ्वी के क्षेत्रफल का 2.4% ही है। हम लोगों के लिए इतना बड़ा डाटा हो सकता है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, लेकिन अगर पूरे पृथ्वी को अगर देखोगे आप तो ओनली उसका 2.4% ही ये भारत का क्षेत्रफल है। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? सुजाता शुक्ला, सीताराम, राधे राधे बेटा, सीताराम बिल्कुल। आरआर आदि राजपूत गेमिंग, सर ये सही है ना? हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट डाटा है ये, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्ट, 1 किलोमीटर का भी इधर से उधर नहीं है, एग्जैक्ट डाटा है, इसको आप याद कर सकते हो, आपकी किताब में ये लिखा हुआ है। अनमोल रतन, जय महादेव सर, बिल्कुल जय महादेव, बिल्कुल। बताइए ये दोनों डाटा आपको याद हुए? एक तो याद रख लेना कि ये जो विश्व का जो 2.4% है भारत का क्षेत्रफल, ये पूरे पृथ्वी के क्षेत्रफल के बराबर है, सॉरी पृथ्वी के क्षेत्रफल के 2.4% के ही बराबर है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नोट, भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत का अगर क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखोगे नंबर, तो 7वां देश आता है। भारत से 6 देश क्षेत्रफल में बड़े हैं। ओ माय गॉड, कितनी अजीब बात है कि इतना बड़ा अमाउंट होने के बाद भी भारत को 7वें नंबर पर डाला गया है। इसका मतलब यह है बच्चों कि भारत से 6 देश बड़े हैं क्षेत्रफल में। आप समझ सकते हो उनका क्षेत्रफल कितना ज्यादा होगा। जब भारत का इतना ज्यादा है तो जो 6 देश और हैं भारत से बड़े, उनका तो और ज्यादा होगा। तो चलिए देखने का प्रयास करते हैं कौन कौन सा देश भारत से बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत से बड़े देश क्रमशः रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, तब भारत का नंबर आता है। देखिए यहां पर एक पॉइंट नोट कर लीजिए आप, जो रूस है ना बेटा, रूस रसिया जिसे आप बोलते हो, यह विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? जल्दी से बताइए। रूस। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश वो बेटा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा देश, याद रख लीजिए। ये जीके के प्रश्न भी बन जाते हैं, यहां से जीके की किताब पढ़ के देखोगे तो बहुत सारे प्रश्न यहां से ही लिए जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा बेटा? रूस, जिसे आप रसिया बोलते हो। रूस। पूरी पृथ्वी पर जितने भी देश हैं, रूस का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। पहला पॉइंट। रूस के बाद फिर रूस से छोटा कौन सा है? कनाडा। रूस से छोटा कौन सा है? कनाडा। कनाडा से छोटा कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका से छोटा कौन सा है? चीन। चीन से छोटा कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील से छोटा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। तब भारत को 7वें नंबर पर रखा जाता है। तो क्या प्रश्न बन सकता है यहां से कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रसिया, रूस। ये याद रख लीजिए। चलिए ये तो हमने आपको क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से बता दिया, लेकिन अब जनसंख्या के दृष्टिकोण से जरा हम बात कर लेते हैं। तो जरा बताइए मुझे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? जल्दी से बताइए मुझे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा देश जल्दी से बताइए, काफी इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ा देश मुझे बताइए जनसंख्या की दृष्टि से। हाँ, रसिया। रसिया बिल्कुल, रसिया क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। अब मैंने पूछा है जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश कौन सा है? जल्दी से बताइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आदित्य सिंह गेमर, चाइना। वेरी गुड। यानी कि जो आपका चीन है, एशिया महाद्वीप का एक शक्तिशाली देश है जिसे आप चीन देश बोलते हो, जहां के लोग क्या खाते हैं? चमगादड़ खाते हैं, तभी तो ये कोरोना वायरस आ गया। चीन। तो बताइए मुझे, बताइए भारत का कौन सा नंबर है जनसंख्या की दृष्टिकोण से? अपने प्यारे भारत देश का कौन सा नंबर है जनसंख्या की दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वां बता दिया आपने, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा नंबर आएगा? जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से बताइए बेटा। हाँ, चाइना पहले नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से, लेकिन अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछे तो वो रसिया है, ध्यान रख लेना। अश्विनी यादव, गुड आफ्टरनून सर। बेटा गुड आफ्टरनून, जल्दी से जल्दी बताइए मुझे।
हाँ दूसरा, बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छे। यानी अपना जो प्यारा भारत है जनसंख्या की दृष्टिकोण से उसका दूसरा नंबर है। भारत से बड़ा ओनली चाइना है जिसकी जनसंख्या भारत से ज्यादा है। अदरवाइज इस पृथ्वी पर ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी जनसंख्या भारत से ज्यादा हो सिवाय चाइना के। तो आप कहोगे सर क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है, जनसंख्या का जो स्थान है भारत का दूसरा है? आपको मैं एक बात बताऊं, लगभग आज से 5 से 10 साल बाद, 5 नहीं लगभग 10 साल बाद, 10 साल बाद भारत जनसंख्या की दृष्टिकोण से चाइना को भी पीछे छोड़ देगा। यानी कि 10 साल बाद भारत चाइना को भी पीछे छोड़ देगा जनसंख्या के दृष्टिकोण से। यानी 10 साल बाद भारत का पहला नंबर आ जाएगा जनसंख्या की दृष्टिकोण से, जो कि हम सबके लिए काफी बेकार स्थिति होगी अगर जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही। क्यों? जनसंख्या बढ़ेगी तो देश में संसाधन सीमित होते हैं, उससे असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करने में दिक्कत होती है कहीं ना कहीं। इसलिए हमारी सरकारों को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना चाहिए ताकि देश विकास कर सके, देश के लोगों का जो जीवन स्तर है वह काफी अच्छा हो। अदरवाइज अगर जनसंख्या ऐसे ही बढ़ती रही हमारे देश के लोगों के लिए खाना खाना तक मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बेरोजगारी इतनी हो जाएगी हमारे देश में। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, ये बुरी बात है, जनसंख्या ज्यादा ही बढ़ना ये बुरी बात है। चलिए आपको एक फैक्ट और बता दूं, जितने भी विश्व के विकसित देश हैं, कौन से विकसित, डेवलपमेंट जिसे आप बोलते हो, जिनके पास अच्छी सड़कें हैं, जिनके पास अच्छा स्वास्थ्य है, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिनके पास अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, अच्छी तकनीक है, उनकी जनसंख्या सीमित है, कंट्रोल है। चाहे आप अमेरिका को देख लीजिए, चाहे ब्रिटेन को देख लीजिए, चाहे जापान को देख लीजिए, ये सब विकसित देश की श्रेणी में आते हैं जिनके पास अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं। भारत की तरह नहीं है कि भारत में कोई भी महामारी आई उसको झेलने तक की ताकत नहीं है भारत के स्वास्थ्य सेवाओं को। जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, इनके पास काफी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, काफी अच्छा एजुकेशन सिस्टम है, काफी अच्छी सड़कें हैं, काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है, उनको बोलते हैं विकसित देश। और अगर चाइना और भारत को देखोगे, आप समझते होंगे कि सर चाइना के पास भी ये सब कुछ है। नहीं, चाइना के पास ये सब कुछ नहीं है। उसका रीजन सिर्फ एक ही है, चाइना की ज्यादा जनसंख्या का होना। आप लोग चाइना को विकसित देश मत समझ लेना, चाइना विकसित नहीं है, अभी चाइना विकासशील देशों की श्रेणी के साथ भारत के साथ रखा जाता है। भारत भी एक विकासशील है, यानी विकास की ओर अग्रसर है, लेकिन अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, ये सभी देश विकसित हैं क्योंकि इनकी जनसंख्या सीमित है। और भारत की और चाइना की जनसंख्या देख लीजिए, आप पागल हो जाओगे, इतनी जनसंख्या है। बिल्कुल हाँ, अमेरिका, बहुत अच्छे। अब मैं आपसे यदि मैं ये कहूं विश्व की जनसंख्या पता है कितनी है? आप लोगों को नहीं पता, मैं बता देता हूं। विश्व की जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या बता देता हूं, यानी पूरे पृथ्वी पर कितने लोग हैं? 777 करोड़। कितने बेटा? 777 करोड़ जनसंख्या है पूरे पृथ्वी की। 777 करोड़ में से लगभग 270 करोड़ से ज्यादा तो दो देशों की है। 270 करोड़ से ज्यादा हमारे दो देशों की ही जनसंख्या है, चाइना और भारत को मिलाकर, इस 777 करोड़ में से। तो जनसंख्या की दृष्टिकोण से बेटा भारत अपना क्या है? दूसरे नंबर पर आता है। सबसे बड़ा देश कौन सा है आपका? चाइना है। अब यह प्रश्न तो आपने जान लिया, लेकिन क्या आपको पता है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? कोई मेरा लाल या लाली इस प्रश्न का जवाब दे दे, मैं उसे डेयरी मिल्क की चॉकलेट खिलाऊंगा। अगर इस प्रश्न का जवाब मेरा कोई दे देता है, प्रश्न क्या है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, तो मैं उसको एक डेयरी मिल्क की चॉकलेट दूंगा। जल्दी बताइए। नहीं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? आज मैं आपको ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा आपने कभी नहीं सुनी होंगी, इस सामाजिक विज्ञान की क्लास के जरिए से, इस भूगोल की क्लास के जरिए से।
और 1 बजे बिल्कुल जुड़ना ना भूलें ये जानने के लिए कि विश्व योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है। बताइए, जल्दी से जवाब दीजिए। किसी को पता है क्या? नेपाल नहीं बेटा, नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, न्यूटन यादव ने सही जवाब दिया है। न्यूटन यादव ने सही जवाब दिया है, वेटिकन सिटी। कौन सा है बेटा? वेटिकन सिटी। यह विश्व का सबसे छोटा देश है, वेटिकन सिटी। वेरी गुड। वेटिकन सिटी क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश है इस पृथ्वी के जितने भी देश हैं उन देशों में। और सबसे बड़ा कौन सा है? रसिया। चलिए, अब क्षेत्रफल हो गया। अब मुझे बताइए आप लोग, जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? अब इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए। शिवांगी, शिवांगी, गोवा राज्य है। मैं देश की बात पूछ रहा हूं बेटा, वो राज्य है, स्टेट है, मैंने कंट्री की बात की है। हाँ, वेटिकन सिटी, बिल्कुल, वेटिकन सिटी सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। जल्दी से बताइए। देखिए, वीडियो को लाइक करते रहिए। मैं कितने जबरदस्त तरीके से आपको कितने अच्छे अच्छे फैक्ट इस चैप्टर के माध्यम से आपको बता रहा हूं, और आप लोग लाइक करने में कंजूसी दिखा रहे हो, कितना जुल्म ढा रहे हो आप लोग मेरे ऊपर। ये गलत बात है। लाइक करते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए। है कोई मेरा लाल या लाली जो मुझे बताए कि क्षेत्रफल की दृष्टि के बाद जनसंख्या की दृष्टिकोण से सबसे छोटा देश कौन सा है? जापान। अरे मेरे लाल, नहीं, किसी को नहीं पता तो नोट कर लीजिए, वो भी आपका वेटिकन सिटी ही है। कौन सा है? वेटिकन सिटी ही है। जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी, दोनों से ही यह सबसे छोटा है। अब आप कहोगे सर ये कहां पर मिलेगा? आप कभी यूरोप महाद्वीप का नाम सुना है? यूरोप महाद्वीप में एक देश पड़ता है इटली, जिसकी राजधानी है रोम। इस देश को इटली से तोड़ के, यानी इटली से अलग करके बनाया गया है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा। ये वेटिकन सिटी आपको यूरोप महाद्वीप में देखने को मिलेगा, बहुत ही छोटा है। इटली के आसपास आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भी ये सबसे छोटा है बेटा, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी सबसे छोटा है। आज आपको बहुत सारी बातें जबरदस्त तरीके से मिल रही होंगी। कोई बात नहीं, अश्विनी यादव, आपको नॉलेज नहीं है लेकिन नॉलेज ले लीजिए। इसलिए कहते हैं सामाजिक विज्ञान एक अपने आप में इतना खूबसूरत विषय है, पूरी दुनिया को जानने का मौका मिलता है, पूरी दुनिया को घर बैठे देखने का मौका मिलता है इस सामाजिक विज्ञान के जरिए से। चलिए, हाँ, चलिए आगे चलते हैं, ये आप समझ लेना, ठीक। चलिए, हाँ, भारत की स्थल सीमा लगभग 15,200 किलोमीटर और समुद्री तट रेखा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप द्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। जरा समझिए बेटा, ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। ये भारत का मान लीजिए मैप है। तो सबसे पहले देखिए कि ये समुद्री तट रेखा क्या होती है। क्या समुद्री तट रेखा क्या होती है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। समुद्री तट रेखा उसको बोलते हैं जो समुद्र के साथ लगी हुई होती है, समुद्र से रेखा लगी हुई होती है। जरा देखिए, इधर अगर आप देखोगे भारत के, इधर पड़ता है अरब सागर। क्या पड़ता है बेटा? अरब सागर। और इधर पड़ती है आपकी बंगाल की खाड़ी, जहां से तूफान उठते रहते हैं, बंगाल की खाड़ी। और आपका अंडमान एंड निकोबार कहां पर है? यहां देखने को मिलेगा। ये अंडमान हो गया, ये निकोबार हो गया, ऐसे करके, ठीक। लक्षद्वीप कहां पर मिलेगा? लक्षद्वीप इस साइड मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं समुद्री तट रेखा क्या होती है। देखिए, भारत, यहां से भारत का गुजरात राज्य शुरू हो जाता है। कौन सा? गुजरात। यहां पर गुजरात है, तो गुजरात की सीमा भी समुद्र से लगती है। गुजरात के बाद ये पूरी सीमा समुद्र से लगती है। देखिए, ये पूरी सीमा, ये वाली, क्योंकि इधर क्या है? अरब सागर है, ये पानी ही पानी है, ये सब कुछ पानी ही पानी है, आपको कुछ दिखाई नहीं देगा यहां पर। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये क्या है? समुद्र से लगी हुई रेखा है, जिसे समुद्र तट रेखा के नाम से जानते हैं। यहां तक उड़ीसा, बंगाल तक, ठीक है, ये हुई। उसके बाद अंडमान निकोबार की ये भी तो हुई ना तट रेखा, ये वाली, ये यहां पर लक्षद्वीप मिलेगा आपको, तो लक्षद्वीप की भी तो ये सीमा होगी।
तो इसको बोलते हैं बेटा समुद्री तट रेखा, यानी कि जो रेखा या जो जमीन समुद्र से लगी हुई होती है उसको समुद्री तट रेखा के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या आपके समझ में आया ये बात? हर्ष मिश्रा, मुझे पढ़ाने दो बेटा, मैं आपके ये फालतू के कमेंट बाद में देख के जवाब दे दूंगा। अब मुझे क्या पता कि लोग एक दूसरे से क्यों जलते हैं, उनके क्या स्वार्थ हैं, इसको तो मैं बता नहीं सकता। अपने अपने तरीके हो सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से क्यों जलता है, अब इसके बारे में मुझे नहीं पता। धन्यवाद अश्विनी यादव, धन्यवाद। अरे जहर नहीं हूं मैं, जहर नहीं हूं। चलिए बताइए, तो ये क्या हुई बेटा, ये समुद्री तट रेखा होती है, इसकी लंबाई भारत की कितनी है, 7516.6 किलोमीटर। ये ध्यान रख लेना, ये तट रेखा की लंबाई है भारत की। और स्थल सीमा की लंबाई कितनी है, स्थल सीमा कितनी है, लगभग 15,200 किलोमीटर। कितनी, 15,200 किलोमीटर। स्थल सीमा का मतलब जानते हो, ये तो समुद्री सीमा हुई जो समुद्र के साथ लगती है। स्थल सीमा का मतलब होता है कि भारत की जो सीमा है दूसरे देशों के साथ लगती है, वो क्या है, स्थलीय सीमा। जैसे भारत की पाकिस्तान के साथ लगती है, तो सीमा में वहां पर कोई समुद्र तो है नहीं, ओनली स्थल है, स्थलीय सीमा है, स्थल खंड है, इसलिए उसको स्थलीय सीमा के नाम से जानते हैं। भारत की बांग्लादेश के साथ लगती है, भारत की नेपाल के साथ लगती है। बताइए, अगर आपको भारत से नेपाल जाना हो तो समुद्र पार नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ही घुस जाओगे, क्योंकि भारत की नेपाल के साथ स्थलीय सीमा लगती है, जलीय सीमा नहीं लगती। तो ऐसे करके भारत की जो स्थलीय सीमा है, भूटान के साथ देखोगे, चाइना के साथ देखोगे, अफगानिस्तान के साथ देखोगे, कुल मिलाकर कितनी है, 15,200 किलोमीटर। और समुद्री वाली सीमा कितनी है, समुद्र तटीय रेखा कितनी है, 7,516 किलोमीटर दशमलव 6। चलिए आगे चलते हैं, यह समझ लिया होगा। अच्छा, यहां से एक प्रश्न बन जाता है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री सीमा सबसे ज्यादा है, समुद्री तट रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है, अर्थात उसका जो तट है समुद्र के साथ सबसे ज्यादा लगता होगा, उस राज्य का नाम बताइए, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए मुझे। भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा सबसे ज्यादा है। मैंने अभी आपको मैप बताया था, ये वाला, यहां से गुजरात से शुरू हो जाता है, गुजरात, महाराष्ट्र यानी मुंबई, उसके बाद गोवा, उसके बाद केरल, उसके बाद यहां तमिलनाडु, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, उसके बाद पश्चिम बंगाल। बताइए जल्दी से, इनमें से ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय रेखा सबसे ज्यादा है। मैंने आपको राज्यों को भी बता दिया कौन सा राज्य कहां पर है, ये गुजरात हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ये गोवा हो गया, यहां पर ये केरल हो गया, और थोड़ा बहुत यहाँ कर्नाटक भी पड़ता है, ये तमिलनाडु हो गया, ये आंध्र प्रदेश हो गया, ये उड़ीसा हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया, पश्चिम बंगाल। इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी समुद्री तट रेखा सबसे ज्यादा है? नहीं, हाँ, अनमोल रतन ने सही जवाब दिया है, इनको मिलते हैं 2 करोड़ रुपए। जल्दी से फटाफट बताइए, गुजरात, वेरी गुड। यानी कि गुजरात, गुजरात हमारा राज्य ऐसा है जिसकी समुद्री तट रेखा सबसे ज्यादा है। क्या है, सबसे ज्यादा है क्या, समुद्री तट रेखा की लंबाई। और अगर सबसे कम पूछूं मैं आपसे कि सबसे कम किसकी है, जल्दी बताइए मुझे, सबसे कम कौन सा राज्य है जिसकी समुद्र तटीय रेखा कम है, जल्दी से बताइए। केरल नहीं है मेरे लाल लालियो, केरल नहीं है, पश्चिम बंगाल भी नहीं है, बिल्कुल सरासर गलत है, ये नहीं हो सकता। क्या है, गुजरात, गुजरात की तटीय रेखा सबसे ज्यादा है। और सबसे कम किसकी है बेटा, जल्दी से बताइए। न्यूटन यादव, 2 करोड़ मुझे भी दे दो सर। बेटा 32 फरवरी आएगी, उस दिन अपना अकाउंट चेक कर लेना, 2 करोड़ रुपए हमारी तरफ से आपको मिल जाएंगे। नहीं नहीं, हाँ, मनोज कुमार चौरसिया ने सही जवाब दिया, वह है आपका गोवा। गोवा राज्य की तट रेखा है सबसे छोटी है भारत में, सबसे ज्यादा गुजरात की, सबसे ज्यादा गुजरात की और सबसे कम गोवा की।
ठीक, इतना आपको पता पड़ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम में, क्या भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम बलित पर्वत है। कौन सा नवीनतम बलित पर्वत है, क्या नाम है उसका, बताइए, कोई बता सकता है? भारत के उत्तर पश्चिम, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी दिशा में कौन सा नया बलित पर्वत है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है हिमालय। क्या है? उसका नाम है हिमालय। और हिमालय की सबसे ऊंची चोटी या विश्व की सबसे ऊंची चोटी वो इसी नवीनतम बलित पर्वत यानी कि हिमालय पर पाई जाती है, जिसका नाम है सागरमाथा। अरे आप कहोगे सर सागरमाथा ये क्या है? देखिए, सागरमाथा या माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, आप कहोगे सर ये सागरमाथा क्या है, जरा समझिए। नेपाल, क्योंकि ये चोटी कहां पर है? नेपाल में। नेपाल में इस चोटी को सागरमाथा के नाम से जानते हैं। नेपाल को छोड़कर पूरे विश्व में उस चोटी को माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है, सिवाय नेपाल को छोड़कर। नेपाल में उस चोटी को माउंट एवरेस्ट नहीं कहते हैं, उसको सागरमाथा कहते हैं, जिसकी ऊंचाई आपको भी पता होगा 8,848 मीटर है। 8,848 मीटर है माउंट एवरेस्ट चोटी की ऊंचाई, जो हमारे हिमालय पर्वत पर स्थित है। चलिए, K2 नहीं है बेटा, K2 नहीं है, मैंने विश्व की सबसे ऊंची चोटी पूछा है, हाँ माउंट एवरेस्ट। और सागरमाथा नेपाल में बोला जाता है, नेपाल को छोड़कर किसी भी देश में उसको हम सागरमाथा नहीं बोलते, सिर्फ माउंट एवरेस्ट बोलते हैं। चलिए, मनोज कुमार चौरसिया, सर बलित पर्वत क्या है? समझाएंगे बेटा किसी दिन क्लास में बलित पर्वत क्या होते हैं, बिल्कुल समझाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अनमोल रतन बहुत अच्छे, ये समझ में आपको आ गया होगा कि हिमालय पर्वत नवीनतम बलित पर्वत है। उसके बाद देखिएगा बेटा, भारत में वर्तमान में भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये बिल्कुल 21 जून, आज क्या है 22 जून, 22 जून 2021 तक का अपडेट है। क्या है? 22 जून 2021 तक का अपडेट है। इसके बाद आगे पता नहीं कितने राज्य होंगे, कितने राज्य नहीं होंगे, लेकिन अभी फिलहाल में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कुछ बच्चों को 9 पता होगा, नहीं 9 नहीं है इस समय, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और राज्यों की संख्या है 28। इसलिए ये याद रख लेना, वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं भारत में और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। गुड आफ्टरनून अतुल यादव, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड। हाँ, धीरज कुमार कह रहे हैं सर हिमालय की ऊंचाई 8,852 मीटर हो गई है। बेटा 8,852 मीटर नहीं, 8,850, 8,850, लगभग 2 से 2.5 मीटर हिमालय की जो चोटी है माउंट एवरेस्ट, उसकी ऊंचाई बढ़ चुकी है। लेकिन अभी किताबों में उसको अपडेट नहीं किया है, क्योंकि हम 8,848 ही पढ़ते हैं, उसी को पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं। सर मन नहीं लग रहा है आज। अरे न्यूटन यादव क्या बात कर रहे हो, इतनी रोचक जानकारियां तो आज से पहले कभी नहीं दी गई आपको जितनी आज दी जा रही हैं। सर पहले हिमालय पर्वत के स्थान पर क्या था? बेटा हिमालय पर्वत का जो निर्माण हुआ है वह टैथिस सागर से हुआ है। कक्षा 11 की भूगोल क्लास में आपको यह पढ़ने को मिलेगा कि हिमालय का निर्माण कैसे होता है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए अभी यहां पर 2 चीजें और हैं, उनको देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, आपने पढ़ा कि सर भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो मुझे बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा? 28 राज्यों में कोई ऐसा राज्य होगा जिसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा बड़ा होगा। यहां से जीके को भी सीखने को मिल रहा है आपको, और आपका कोर्स सिलेबस तो खत्म हो ही रहा है साथ साथ में। तो वो है बेटा राजस्थान। राजस्थान क्या है आपका? भारत में जितने भी राज्य हैं उसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। कौन सा? राजस्थान का। तो कहोगे सर सबसे छोटा कौन सा है, सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो वह है बेटा
गोवा का। सबसे छोटा कौन सा राज्य है क्षेत्रफल के? ये क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से है, ये ध्यान रख लेना, जनसंख्या के दृष्टिकोण से नहीं, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अपना जो राजस्थान प्रदेश है वह भारत में सबसे ज्यादा क्षेत्रफल रखने वाला या सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य है। सबसे छोटा कौन सा है? गोवा। गोवा घूमने जाओगे, गोवा वाले बीच पर, अरे कोई गाना है ना गोवा वाले बीच पर, अब मुझे तो याद भी नहीं है कौन सा गाना है, वो ऐसे ही सुन रहा था मैं, एक दिन निकल के जा रहा था, रास्ते में बज रहा था। चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य अपना उत्तर प्रदेश है। यानी कि हम जिस बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं आपको, हालांकि हम सभी बोर्ड के लिए पढ़ा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश बोर्ड को टारगेट करके हम पढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या 28 राज्यों में सबसे ज्यादा है। क्षेत्रफल में तो राजस्थान ने बाजी मार ली, लेकिन जनसंख्या में हमसे आगे नहीं कोई निकल पाएगा। ये उत्तर प्रदेश की खासियत है। उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है भारत में। अच्छा, और सबसे छोटा कौन सा होगा बेटा? यानी सबसे छोटा का मतलब है सबसे कम जनसंख्या कौन से प्रदेश की होगी? तो एक प्रदेश पड़ता है आपका सिक्किम। कौन सा पड़ता है? सिक्किम। सिक्किम राज्य की जनसंख्या भारत में सबसे कम है, इसलिए सिक्किम को सबसे छोटा राज्य घोषित किया गया है जनसंख्या की दृष्टिकोण से। आप कहोगे सर ये कौन घोषित करता है, ये कौन करता है? तो बेटा ये जनगणना होती है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार डाटा है। जनगणना के अनुसार प्रत्येक 10 साल बाद जनगणना होती है, तो ये होनी चाहिए 2021, यानी कि वर्तमान में जनगणना होगी, लेकिन कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से इसमें दिक्कत आ रही है, इसलिए ये जनगणना शायद 2021 में ना होकर 2022 में हो। तो उसके बाद नए डाटा आ जाएंगे, नया डाटा हमें पढ़ने को मिलेगा, कौन सा राज्य छोटा है, कौन सा राज्य बड़ा है। अभी फिलहाल हमें 2011 जनगणना के अनुसार ही पढ़ना है, कौन सा राज्य छोटा है, कौन सा राज्य बड़ा है। हाँ प्रभु प्रजापति, ये सब बेसिक है बिल्कुल। सोनी सिंह, सर आप हमारा नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे बेटा ले तो लिया आपका नाम, आपका नाम तो किताबों में लिखा जाएगा, स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा आपका नाम, जैसे कि बहुत सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है। धीरज कुमार त्रिलोकी चौहान भी भूगोल पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल पढ़ाते होंगे बेटा। हाँ गौरी शंकर कुमावत ने पूछा है क्या सर जनसंख्या ज्यादा से नुकसान ही होता है? हाँ बेटा, जनसंख्या ज्यादा होने से कोई फायदा नहीं है, एक भी कोई मुझे फायदा गिना दे तो मैं मान जाऊंगा, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है जनसंख्या ज्यादा होने से। बताइए यहां तक कोई दिक्कत? हाँ गोविंद प्रसाद आपका भी लिया जाएगा पूरे। देखिए आपने एक पर्वत की चोटी सुनी होगी कंचनजंगा, कंचनजंगा कौन सी? कंचनजंगा जो हिमालय की ही चोटी है, हिमालय की चोटी है, जैसे कि एक माउंट एवरेस्ट है ऐसे ही एक कंचनजंगा चोटी है, वो पड़ती है आपकी सिक्किम में। यहां सिक्किम से मुझे याद आ गया, कंचनजंगा जो है वो सिक्किम राज्य में पड़ता है। बताइए यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? आज हमने भारत के आकार के, भारत के राज्यों के आकार के बारे में सीखा, सब कुछ सीख लिया हमने भारत के आकार से संबंधित, क्षेत्रफल भी सीखा, क्षेत्रफल भी कितना है क्या नहीं है, सब कुछ आज के वीडियो में हमने सीख लिया। बताइए यहां तक कोई किसी को दिक्कत? सर जनसंख्या को रोकने का क्या उपाय है? बेटा जनसंख्या को रोकने के बहुत सारे उपाय हैं, वो किसी दिन हम आपसे डिस्कस कर लेंगे। अभी फिलहाल हमारा टाइम हो रहा है, क्योंकि हमें 1 बजे वाली जो क्लास, धमाकेदार क्लास होने वाली है, उस क्लास की भी तैयारी करनी है, सब कुछ करना है, इसलिए अभी ज्यादा हम समय नहीं लेंगे इस क्लास को। शिवम शर्मा, सर आप 11 का भूगोल कब पढ़ाते हो? अभी बेटा हम ऑनलाइन 11 का भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन जब भी मौका मिलेगा पढ़ाने का हम अवश्य पढ़ाएंगे भूगोल। नूब की गेमिंग, हाँ हम डेली इसी टाइम लाइव आते हैं 12 बजे ठीक। बुधवार को हमारी छुट्टी रहती है, बुधवार को नहीं आते, इसलिए आप बुधवार को ना आइएगा हमारी क्लास लेने के लिए। गौरव मौर्य, सर हेलो आई एम न्यू स्टूडेंट। कोई बात नहीं बेटा, स्वागत है अगर आप नए स्टूडेंट हो तो हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। ठीक है बच्चों,
तो ये थी बेटा आज की हमारी क्लास, और आपके लिए ये बहुत प्यारा सा थैंक यू। तो बताइए किसी बच्चे को कोई दिक्कत हुई हो आज की क्लास में? अब हमारी जो क्लास होगी वो बृहस्पतिवार को होगी आप लोगों के लिए, कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों को, और उसमें हम पढ़ाएंगे भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के कौन कौन से पड़ोसी देश हैं, भारत की किस सीमा के साथ या किस देश के साथ कौन सी सीमा लगती है, कितने किलोमीटर की सीमा है, भारत की सबसे बड़ी सीमा किस देश के साथ है, भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ है, ये हम बृहस्पतिवार वाली क्लास में देखेंगे। कल की हमारी छुट्टी रहेगी, इसलिए हम आपको पहले ही बता देते हैं बृहस्पतिवार वाली क्लास ठीक 12 बजे आप हमसे जुड़ना न भूलें। हाँ, नूब की बैमिंग बेटा बहुत अच्छे, आपके भैया ने बताया, बहुत अच्छे। हाँ, एनडीए का पढ़ाते हैं सर, हम सब कुछ पढ़ाते हैं बेटा, आईएएस वालों को भी पढ़ाते हैं, पीसीएस वालों को भी पढ़ाते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के चक्कर में सब कुछ बंद है। अभी फिलहाल हम आपको ही पढ़ा रहे हैं, और यदि हमें ऑनलाइन पढ़ाने का आप लोगों के साथ एनडीए वालों को मौका मिला या और लोगों को पढ़ाने का 11वीं 12वीं पढ़ाने का मौका मिला तो हम अवश्य पढ़ाएंगे, कोई इसमें शक नहीं है। तो बताइए बच्चों, कोई किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है? और हाँ, 1 बजे अभी ठीक 20 मिनट बाद 1 बजे जो क्लास होगी, आज आपको उस क्लास में ऐसी ऐसी बातें सीखने को मिलेंगी आज से पहले आपको कभी नहीं सीख पाए आप लोग, या ऐसी ऐसी बातें आपके नीचे से जमीन खिसक जाएगी उन बातों को सुनकर। इतनी ही रोचक बातें होंगी, इतनी ही भयानक बातें होंगी जो इससे पहले आप नहीं जानते थे। और देख लेना, यकीन मानिए ऐसी बातें होंगी जो हर एक विद्यार्थी नहीं जानता होगा इस बात को। हाँ, ब्लॉक कर दिया जाएगा। कोई बच्चा अगर सही से नहीं पढ़ेगा तो ब्लॉक नहीं करूंगा, मैं उसका नंबर निकाल लूंगा, उसके पेरेंट्स से बात करूंगा और कहूंगा आपका बच्चा पढ़ता नहीं है, ऑनलाइन फालतू के कमेंट्स करता है। करूंगा, मैं निश्चित शिकायत करूंगा अगर कोई फालतू के कमेंट्स करेगा। तो ठीक है बच्चों, आप सभी लोगों का बिल्कुल स्वागत है 1 बजे वाली क्लास में। ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर देना। देखिए आज बहुत ही ज्यादा ही रोचक जानकारी है, मैं आपसे इसलिए बार बार कह रहा हूं क्योंकि ऐसे वीडियो में बार बार नहीं बनाता, बहुत ही कम वीडियो में बनाता हूं जो इतने रोचक होते हैं। इसलिए आप उस वीडियो को 1 बजे आके लाइव देखिएगा, और अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से मुझसे लाइव पूछ सकते हो। अगर आप लाइव नहीं आओगे, बाद में देखोगे, तो हो सकता है मैं आपका जो डाउट है उसे क्लियर ना कर पाऊं। आप सीधे लाइव क्लास में मुझसे पूछना कि सर ये ऐसे क्यों होता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे क्यों हो गया, मैं सीधे जवाब दूंगा आपको। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे ठीक 1 बजे। जब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड बाय।